हमने कुरान के रास्ते पे चलने, अपने रसूल के रास्ते पे चलने। क्या उन्होंने औरत के लिए ऐसी आज़ादी रखी थी? मेरे लफ्जों में ये फहाशी है, क्योंकि आप छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल रहे हो। आप ऐसी आज़ादी चाहते हो तो ऐसी आज़ादी बिल्कुल भी ये औरतें कौन सी हैं जो घर से भागी हैं? ये जो घर से भागी हैं ये वो औरतें हैं, क्योंकि जो अच्छी खानदानी लड़कियां होती हैं वो ऐसी नहीं होती। छीन के लूंगी आज़ादी है हक हमारा, आज़ादी कौन सी आज़ादी? ये 100 का टोला है, 26 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की तकरीबन। इनको क्या चाहिए? इनको ये चाहिए बंदा बंदे के साथ सो जाए, बुढ़ी बुढ़ी के साथ सो जाए, मेरा बंदा काम पे जाए, 4 बंदे आके मुझे काम लगा दे, तो मेरा बंदा ये ना पूछे कि तेने कौन होके चले गया। जो बंदा माँ को सताता वो सीधा दोज़ख में जाता है। ये कैसी माएँ हैं? ये अपने बच्चों की क्या तरबियत करेगी? इनका बेटा बगैरत, इनका बंदा बगैरत, इनका बाप बगैरत, इनका भाई बगैरत, जो इनको खुल्लम खुल्ला इस तरह आने की इजाज़त। क्या चाहती हैं जैसे अमेरिका में कपड़े पहने जाते हैं बीचों पे, वैसे कपड़े पहन के फिरे? आपको बहुत सारी औरतें ऐसी मिलेगी जिन्होंने वही पहने हुए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप भी औरत हैं, आपको लगता है कि किसी किस्म की कम आज़ादी है औरत के लिए? मैं आज़ाद हूँ, मेरे साथ जितनी खवातीन है सब आज़ाद है। अब इनको कौन सी आज़ादी चाहिए? पिछले 3 साल से ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सी आज़ादी, हमें नहीं पता लगा अभी तक। ये लोग ब्रेन वॉश करना चाहती हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाओ। जिनकी तरबियत अच्छी है ना उनके ब्रेन वॉश नहीं हो सकते, तो जिनकी तरबियत में कोई कमी है वो आपके साथ। कोई नहीं रोक रहा। एक ही बात है कि अभी मार्च ने चलना है। किधर चले जाएं हम? आप अभी तहम्मुल कर लें भाई, उस बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं। प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं शिमला पहाड़ी के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे औरत मार्च हो रही है। मेरे पीछे बहुत सारी औरतें इकट्ठी हैं। सीनियर एंकर पर्सन यासिर शमून खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। क्या देखती हैं, क्या ये जो है आज कामयाब हुई इनकी ये मार्च? देखिए, नाकामी और कामयाबी का तो बाद में मामला होता है। पहले तो ये कि इनका एक मकसद है वो उन्होंने बता दिया है, अपना पूरा मेमोरेंडम दे दिया है आज का, वो पढ़ सकते हैं सारे लोग। यहाँ पे जो मसला पेश आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि इनकी इंतज़ामिया ने आज एक पॉलिसी बना रखी है कि आप सिर्फ कैमरों से कवर कर सकते हैं लेकिन सवाल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आज ख़वातीन की जानिब से पहली बार रोक लग गई है, और यही ख़तरनाक चीज़ है कि औरत ही मर्द को और औरत को जन्म देती है, वही उसे बोलना सिखाती है, और वही उसके ऊपर बोलने पर पाबंदी जब आयद करेगी तो फिर सवालात का ना जवाब मिलेगा और ना ही इनके इस प्रोटेस्ट का कोई मकसद खुल के सामने आ सकेगा। इनकी बातें बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, वाकई हल तलब हैं और सवालात भी बड़े अहम हैं, लेकिन उन सवालों के ऊपर किसी ने जवाब तो मांगना है ना। लेकिन देखें, वो ये साहब खड़े हैं, कुछ ये साहब खड़े हैं, ये मैनेजमेंट है सारी। मैनेज तो बहुत अच्छा किया हुआ, लेकिन इजाज़त नहीं है बात करने की। ये आपका जो बयानिया ये आगे कैसे पहुंचाएगा सहाफ़ी, अगर आप सवालों के जवाब नहीं दें? बात सुन लें, आप सहाफ़ी रोक रहे हैं आप सहाफ़ी को? किसी को नहीं रोका इधर यहाँ पे सब। तो बेटा मेरी बात सुन ले यार, कुछ लोग जहाँ पर जानकर बाकायदा डिलिबरेटली आए हैं इसको सबूताश करने, ये नहीं बर्दाश्त हो सकता। बाकी आप हमसे बात करें, हमसे सवाल करें, आपको भी पता है हमने किया है, वो पुलिस को कहा है कि वो उनको डील करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ये देखिए, ये मैंने हेड्स अप कर दिया, ये मैंने हेड्स अप कर दिया, आपके सामने ये हेड्स अप कर दिया। आप लोगों से बहुत आराम से और तमीज से दरख्वास्त की जा रही है कि साइड पर हो जाए, फिर भी आप लोग नहीं सुनते। साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। ससुराल क्यों नहीं जाना? सहाफ़ियों की आज़ादी पे ये क्या हो रहा है? क्या सहाफ़ी, इन्होंने सहाफ़त आज़ादी, एक प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि ससुराल नहीं जाएंगी स्कूल जाएंगी, ससुराल नहीं जाएंगी स्कूल जाएंगी। भाई अगर आपने ससुराल नहीं जाना तो क्या करना है? जहर खा के मरना है? तो पहले स्कूल चली जाए, बाद में ससुराल चली जाए, डायरेक्ट ही ससुराल तो जाना ही है ना। ये देखें, ये देखें, पुलिस आ गई है, पुलिस आ गई है। ये देखें नाज़रीन, ये पुलिस सायरन। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ आयशा मौजूद है, एंकर हैं। ये कौन सी आज़ादी चाहती? आज़ादी एक होती है जो औरतों की सही होती है आज़ादी, ये जो चल रही है ये आज़ादी नहीं है। ये किस किस्म की आज़ादी? छोटे कपड़े पहन के औरतें सड़कों पे फिरें, ये फहाशी है। आज़ादी और तरह की होती है। मर्द आपको आज़ादी भी देता है, आपको शॉपिंग मॉल में भी भेजते हैं, आपको अकेले मर्द, आपका भाई, आपका बाप, आपको हर चीज़ की आज़ादी देते हैं। हमने कुरान के रास्ते पे चलने, अपने रसूल के रास्ते पे चलने। क्या उन्होंने औरत के लिए ऐसी आज़ादी रखी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आज़ादी नहीं है, फहाशी है। मेरे लफ्जों में ये फहाशी है, क्योंकि आप छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल रहे हो। आप ऐसी आज़ादी चाहते हो तो ऐसी आज़ादी बिल्कुल भी। हम क्या अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को यहूदियों के कब्जे में देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें चलना है तो रसूल के अहकामात पर चलना है। हमें चलना है तो अपने पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम इंडिया में नहीं। ये औरतें कौन सी हैं जो घर से भागी हैं या अच्छे घर की, जिनकी अपने हस्बैंड के साथ अच्छी लाइफ गुजर रही है, वो हैं?
ये जो घर से भागी हैं ये वो औरतें हैं, क्योंकि जो अच्छे खानदानी लड़कियां होती हैं वो ऐसी नहीं होती, क्योंकि उनको आज़ादी घर से आपको पूरी मिली है। आपके माँ भाई बाप भाई ने आपको पूरी आज़ादी दी हुई है। आप अकेले भी निकलती हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर फैशन करती हैं। आपको क्या लगता है ये अपने बाप की इज्जत करती होंगी, अपने भाई की इज्जत करती, नहीं, उनकी बात मानती? अगर ये ऐसे करती हैं तो कोई हकूक पूरे नहीं करती। मेरे साथ जो है वो एनपीजी मीडिया के सीनियर एंकर तला मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये औरत मार्च वो नारे लगा रही हैं, छीन के लूंगी आज़ादी है हक हमारा आज़ादी। कौन सी आज़ादी? आपको लगता है कि सबसे पहली बात कि ये इज्जतदार खवातीन है, ये 100 का टोला है, 26 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की तकरीबन, उनमें से कहीं भी नहीं, मैक्सिमम लगा ले 12 करोड़ खवातीन होंगी। और ये कितनी खवातीन यहाँ पे आई हैं? 100, 150, 200 लगा लें, खुला साहब कह ले 200 खवातीन। पूरे पाकिस्तान में 16 करोड़ आबादी में इन 200 खवातीन को इनको भी पैसे दे के भेजा गया? आपको लगता है? बिल्कुल इन्हें पैसे देके भेजा। मैंने आपसे छोटी सी बात की है कि 16 करोड़ खवातीन में से ये 100-150 खवातीन को हकूक नहीं मिले। इनको हकूक क्या चाहिए? इनको हकूक ये चाहिए बंदा बंदे के साथ सो जाए, बुढ़ी के साथ सो जाए, मेरा बंदा काम पे जाए, 4 बंदे आके मुझे काम लगा दे, तो मेरा बंदा ये ना पूछे कि तेने कौन होके चले गया है। इनको ये चाहिए। ये बेवकूफ़ है, बेशर्म है, बेहयाई। मैं कहता हूँ हमारे कानूनी इदारों के मुंह पे तमाचा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना। तो जिस तरह की बगैरती और जिस तरह की फाशी इस प्रमोट करे, डीसी ने ऑर्डर किया था कि नहीं होगा, नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन हाई कोर्ट, हमारी अहली सीधी बात है, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी। क्यों इजाज़त दे दी? क्योंकि पीछे से प्रेशर है, फंडिंग आई हुई है। फंडिंग आई है, फॉरेन फंडिंग जो आती है, ये मखसूस टोला है जिसको सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सड़कों पर भेज दिया जाता है। आपको लगता है हाई कोर्ट में भी कोई फेमिनिस्ट बैठा हुआ है? यकीनन आपको पता है जहाँ पे पैसा हर इदारे में कोई फेमिनिस्ट बैठा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है, जहाँ पे पैसा चलता है वहाँ पे काम हो जाता है। यहूदी लॉबी, यहूदी लॉबी, बाहर से पैसा, बिल्कुल है, इनको प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको क्या लगता है ये अपने हस्बैंड की वफादार है? आपको लगता है ये वफादार है? आपको लगता है? अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपको लगता है ये वफादार है? ये अपने साथ वफादार नहीं है। इनको ये नहीं पता कि इन्हें इज्जत कितनी दे दी है। इनको जिंदा दरगोर किया जाता था। आपको क्या लगता है ये अपने, सुन ले मेरी हारिस भाई बात सुन ले, इनको जिंदा दरगोर किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इनको ओहदा दिया? इनके पाँव के नीचे जन्नत आ गई, पाँव के नीचे जन्नत आ गई, माँ बन गई। जो बंदा माँ को सताता वो सीधा दोज़ख में जाता है। ये कैसी माएँ हैं? ये अपने बच्चों की क्या तरबियत करेगी? इनका बेटा बगैरत, इनका बंदा बगैरत, इनका बाप बगैरत, इनका भाई बगैरत, जो इनको खुल्लम खुल्ला इस तरह आने की इजाज़त। अगर ये भाई और बाप को छोड़ के घर से भाग गई हो तो फिर बाप भाई क्या नहीं है? मैंने आपको पहली बात बता दिया, ये हकूक ये चाहती है हमारा बंदा हमारा भाई बाहर चले जाए, हम किसी दूसरे बंदे को बुला के सो जाए तो ये आगे पूछे ना कि तुम इसके साथ क्यों सोई थी। इनको ये हकूक चाहिए बस। स्कूल कॉलेजों में ये ब्रेन वॉश कर रही हैं छोटी छोटी लड़कियों को कि अपने माँ बाप की ना सुनो, घर से भाग जाओ और आज़ाद घूमो। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेन वॉश कर रही तो है। इस तरह तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, मुसलमान तबाह हो जाएगा। बस ये फौरन चीज़ें हैं ना वो पाकिस्तान में लाना चाहते हैं कि आप इस सड़कों पे नंगे घूम जाओ। सहाफियों के इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, सहाफियों को बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज़ उठानी क्योंकि चाहिए। 99 ये मतलब सहाफियों पर तशद्दुद भी कर रही हैं, सहाफियों को हिरासत पे इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया हम लोगों ने सहाफियों में पर्चे करवाने हैं, और जिस सहाफी ने जाना है ना उसने अपने ज़हन में ये बात सोच के जाना है कि मैं जहाद कर रहा हूँ तो फिर जाना है, क्योंकि उस पर पर्चे होने हैं। अब पर्चे बर्दाश्त करने हैं, लेकिन इनके पास जाना है, इनका बेनकाब करना है हमने। कह रही हैं हम छीन के लेंगी आज़ादी। किस किस्म की आज़ादी चाहिए इनको? अब ये आज़ादी है, इनके नारे आपने सुने नहीं है? ये रोड हमारे है, ये सड़कें हमारी है, हमने डायरेक्ट स्कूल नहीं डायरेक्ट ससुराल जाना है। ये ससुराल वाली जो है ना, ये वो वाली है जो स्कूल का मुंह नहीं देखती, सिर्फ ससुराल का सोते उठते ही ना ससुराल के वो देखती, उसके ससुराल भी नहीं देखती, सिर्फ शोहरों के ख्वाब देखती हैं। ये वो वाली औरतें हैं, ये खासकर वो वाली औरतें जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये जिस्म वाली औरतें हैं, क्योंकि औरत जो होती है ना, औरत का सपोर्ट करती है। और ये जो निकली हैं हकूक़ के लिए निकल रही हैं। औरत मार्च जो है वो हकूक़ के लिए है, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन इनको पता ही नहीं है। इस्लाम में है कि आपका हस्बैंड जो है आपका मजाजी खुदा होता है, और अगर ये उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी और आज़ादी मांगेंगी और अपनी मनमानी करेंगी, और मेरे ख्याल से अगर कोई औरत इंडिपेंडेंट हो जाती है और वो समझती है कि उसको मर्द या हस्बैंड की ज़रूरत नहीं, वो पैसे कमा रही है, खा रही है, तो क्या घर बसेगा? पहले ही मेरे अंदाजे से ना ये कुछ ख़वातीन इसमें ऐसी हैं जो तो खुदा को ही नहीं समझती ना। पहली बात तो खुदा को ही नहीं मानती, खुदा को ही नहीं मानती। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जो इंसान खुदा को मानता ना उसके अंदर एहसास होता है, उसके अंदर जज्बात होती है। लेकिन यहाँ बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ें ही नहीं है। तो जो इंसान खुदा को ही नहीं समझता, इंसान खुदा को ही नहीं देख पा रहा, तो वो मजाजी खुदा को क्या देखे? जो अच्छी फैमिली वाली औरतें हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपनी सास बहू के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो औरतें आपने यहाँ पे देखी? वो ऐसी है ही नहीं औरतें, कोई भी नहीं है। तो वो वाली इकट्ठे की हैं जिनके माइंड वॉश किए गए हैं,
जिनको ब्रेन वॉशिंग हुई है। ब्रेन वॉशिंग ये एक यहूदी लॉबी तो नहीं? नहीं है, यहूदी लॉबी तो नहीं? मुझे नहीं आइडिया, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं ये किसी को कवरेज नहीं करने देनी जा रही। आप इनको लीड कौन कर रही है? अब ये खुद देखा है, ये आज़ादी मांग रही है, इनको लीड कौन कर रही है? कौन है इनकी लीडर? औरत कर रही है ना, इनको लीड इनकी औरत कर रही है। इनको सिक्योरिटी जो दी जा रही है औरतें दे रही है। अभी भी ये आज़ादी, कौन सी आज़ादी? गुलाब के फूल यहाँ लगा रखे हैं, और जो है आप चेक कर सकते हैं किस तरह जो है ना इन्होंने स्पेशल सूट बनाए गए हैं इस चीज़ के लिए। क्या चाहती हैं, जैसे अमेरिका में कपड़े पहने जाते हैं बीचों पे, वैसे कपड़े पहन के फिरे हैं? आपको बहुत सारी औरतें ऐसे मिलेगी जिन्होंने वही पहने हुए हैं। मेरे साथ लीडर टीवी की सीनियर एंकर मौजूद हैं, एनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं और उनको सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, ना इंटरव्यू करने दिया जा रहा है। ये कैसी मार्च है? अगर बयानिया आगे नहीं जाएगा तो फिर इनकी मार्च कैसे सक्सेसफुल हो? लास्ट ईयर भी यही सब कुछ ही सोचती रही थी कि इन लोगों ने बात नहीं करनी होती, अपना पैगाम पहुंचाना नहीं होता। कहते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए आवाज़ उठाती हैं, पूरी दुनिया में जितना भी ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है ये अब इंटरनेशनल लेवल का हो चुका है। जब इन्होंने आवाज़ उठानी नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है, तो फिर ये वॉक करने का क्या फ़ायदा है? ये प्ले कार्ड्स पकड़ के किसी भी ग्राउंड में जाके वॉक कर ले, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक है और बात करनी नहीं है, फिर यहाँ पर क्या करने आए हो? अच्छा, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप भी औरत हैं, आपको लगता है कि किसी किस्म की कम आज़ादी औरत के लिए? मैं आज़ाद हूँ, मेरे साथ जितनी ख़वातीन है सब आज़ाद है, हम लोगों को कोई आज़ादी नहीं चाहिए। अब इनको कौन सी आज़ादी चाहिए? वहाँ पे एक औरत खड़ी है, वो माइक में कहती है हक हमारा आज़ादी, मैं छीन के लूंगी आज़ादी। कैसी आज़ादी? हम लोग पिछले 3 साल से ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सी आज़ादी, हमें नहीं पता लगा अभी तक। मुझे लगता है शायद अमेरिका और दुबई के बीच वाली आज़ादी चाहिए, तो फिर इनको वहीं पे भेज देते हैं। तो वहीं से ये यहूदी लॉबी है। आपको लगता है ये यहूदी लॉबी? हुकूमत एक्शन लेना, फिर इनको भेज दे। आपको लगता है कि इस पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है यहूदियों की तरफ से, अच्छा लगता है, सुन प्रमोट किया जा रहा है? कोई इतना बड़ा एजेंडा लेकर अगर रोड्स के ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली उसके पीछे किसी का तो हाथ अच्छा, होगा। मुझे बताएं, एक औरत होती है जिसके बच्चे होते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं, अच्छी सास बहू होती है, बड़े घर में रहती है और एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही होती है, उन औरतों में से कोई एक औरत भी इधर नजर आई? नहीं आएगी नजर। घरेलू औरत यहाँ पर होगी नहीं। ये सब बकवास है कि हम लोग घरेलू औरतों के लिए आवाज उठा रहे हैं। पूरा साल इतने रेप केस हम लोग कवर करते हैं, उस टाइम ये कहाँ होती है? आप जैसी औरतों को ये लोग ब्रेन वॉश करना चाहती हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाओ, भाइयों को छोड़ के भाग जाओ, अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग जाओ। जिनकी तरबियत अच्छी है ना उनके ब्रेन वॉश नहीं हो सकते, तो जिनकी तरबियत में कोई कमी है वो आपके साथ। आपको क्या लगता है ये खुद घर से भागी हुई हैं? ऑब्वियसली होगा, बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़? हो सकता है अगर इनके बाप भाई हो सारे तो इस तरह के प्ले कार्ड स्लोगन्स उठाकर ये लोग इस तरह से रोड्स पर ना हो। फिलहाल साइड पे हो जाए, इधर चले जाएं। नहीं इधर पूरी जगह है यार, यहाँ पे वो 2 किलोमीटर दूर चले जाएं। किलोमीटर दूर तो नहीं ना, कल का सवाल है। यहाँ पे देखिए सहाफियों को जो है वो सवाल नहीं करने दिए जा रहे, यहाँ पे उनको रोका जा रहा है। मैं खुद भी यानी शायद हूँ, ये महसूस लोगों ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इनका बयानिया कैसे आगे जाएगा? अगर ये चाहती हैं ये बयानिया पूरे पाकिस्तान में फैले तो कौन फैलाएगा? कोई डॉक्टर आके फैलाएगा, कोई इंजीनियर आके फैलाएगा, अगर सहाफी को रोका जाएगा। अच्छा ये ले सीधा हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है। और कुछ भाई, बात ये है कि आपको रोकने, आपको कोई नहीं रोक रहा। अच्छा। एक ही बात है कि अभी मार्च ने चलना है। इधर चले जाएं हम, आप अभी तहम्मुल कर लें भाई, उस बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं। प्रोग्राम है। आप खुद भी कैमरे से बना रही हैं, आप खुद अपने मोबाइल के ऊपर साफ बना रही हैं। एक सेकंड यार, एक सेकंड। आप मोबाइल से बना रहे हैं, फिर भी वो खुद आप कैमरे का यूज खुद कर रही हैं, हमें फिल्म बंदी कर। अच्छा आप मुझे बताएं कि औरत मार्च के बारे में क्या कहेंगे? क्या औरत मार्च? अभी मैं काम कर रहा हूँ, आप भी काम करें। औरत को फुल आजादी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस किस्म की आजादी? यार देखें, आप लोग बहुत मेरे ख्याल से बेवकूफ लोग हैं, आपको पूरी आजादी है, सबको मिलनी चाहिए। तो सर काम तो हम